अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है जब आप याद करें तो आपको लगता है आपको सब कुछ याद होगा, लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठे या आप कोई MCQ सॉल्व करने बैठे तो आपको कुछ नहीं आ रहा हो, तो आपको लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। तो ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है, तो आपको बताऊंगी कि कैसे किस सीक्वेंस में प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आप अपना मटेरियल कलेक्ट कर लें, जहाँ जहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है, यानी कि आपके नोट्स जो है वो कलेक्ट करें। नोट्स कलेक्ट करने के बाद नोट्स को पढ़ें, उनमें से जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपने एक अलग से नोटबुक में या एक पेपर पे नोट करते जाए, जो मेन पॉइंट आपको लगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर सुनने हैं, जितने आपको जिस टॉपिक में कन्फ्यूजन है या जो आपको टॉपिक लग रहा है बड़ा है, लेंदी है, उनके आपको लेक्चर सुनने। ठीक है। उसके बाद आएंगे हम पास पेपर्स पे, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में हम एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके पास पेपर्स हम कलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर हम SPSC में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो SPSC के हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो पास पेपर्स निकालेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। जब आप पास पेपर सॉल्व करने बैठें तो एक MCQs को आप एग्जैक्ट एज इट इज़ गूगल पे लिखिएगा। तो गूगल पे लिखने के टाइम हम देखेंगे कि वो एग्जैक्ट MCQs किसी वेबसाइट से निकलेगा। आप उन वेबसाइट्स को नोट करते जाए, जिन जिन वेबसाइट से वो MCQs निकले हैं, कि उनको नोट करके फ़िलहाल एक साइड पे रखते हैं। अच्छा, पास्ट पेपर सॉल्व करने के टाइम एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जिस एरिया से सवाल आ रहा है उस एरिया की हर चीज़ आपको पढ़नी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी सवाल डैम के हिसाब से आ रहा है तो आपको उस डैम के हवाले से सब कुछ याद करना है। उसके अलावा जो भी डैम्स हैं उनकी लोकेशन, वो सब उनके बारे में हर बेसिक इन्फॉर्मेशन याद करनी है, क्योंकि उसी एरिया से सवाल आ सकते हैं। इसी तरह सारे MCQs के सारे एरियाज़ को कवर करना, हर MCQs के हर एरिया को कवर करना है। उसके बाद हम आएंगे अपनी उसी वेबसाइट पे जिसको हमने साइड पे रखा था। उस वेबसाइट को आप खोलेंगे। उस वेबसाइट में आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जितने भी MCQs दिए हुए हैं, जितने भी नोट्स दिए हुए हैं, उनको सॉल्व कीजिए। क्योंकि अक्सर जो इदारे होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो वेबसाइट से MCQs उठाते हैं। तो अगर उसी वेबसाइट से MCQs उठाया गया होगा और वो फिर से उसी वेबसाइट के कोई भी MCQs रिपीट होंगे तो आपको वो आ रहे होंगे। और अगर SPSC की बात की जाए, SPSC तकरीबन पाक MCQs हो गया, टॉपर हो गया, गो टेस्ट हो गया और एग्ज़ाम वीडा हो गया, ऐसी वेबसाइट से SPSC अक्सर अपने MCQs निकालती है। लेकिन जितने भी MCQs की वेबसाइट मुझे पता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।